अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल यूएनबी टू क्विट्स पर। आज की वीडियो एक इमरजेंसी अलर्ट है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान भारत के हमला का जवाब दे चुका है। ये कोई मशक नहीं, ये हकीकत है। जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर दोनों जानब से शदीद फायरिंग और रॉकेट हमले हो चुके हैं। इब्तदाई हालात में चंद शहरी और फौजी जानी नुकसान की खबरें सामने आ चुकी हैं। आलमी रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी ने फौरी तौर पर दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की है। अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी के लिए हंगामी इजलास बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खतरा बढ़ने का इम्कान है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये जंग मजीद बढ़ी तो दोनों एटमी ताकतें मुकम्मल जंग की तरफ जा सकती हैं और इसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतना होंगे। अवाम से अपील है, नाज़रीन ये वक्त है दुआ, एहतियात और इत्तेहाद का। अफवाहों से बचें, मुस्तनद जराए से खबर लें और मुल्की सलामती के लिए दुआ करें। कुछ रूहानी माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि 2025 में एक बड़ी जंग का इम्कान है जो दुनिया को क़यामत के करीब ले जा सकती है। क्या ये वही वक्त है? क्या इमाम महदी का ज़ुहूर करीब है? इल्म नजूम की नई पेशगोइयां या जदीद नजूमी तज्ज़िये इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुख्तलिफ आलमी सियासी, इक़्तिसादी और रूहानी रुझानात में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। इल्म नजूम की मदद से आने वाले वक्त की पेशगोइयां की जाती हैं और इसके जरिए इंसानों को बेहतर फैसले करने की रहनुमाई दी जाती है। यहाँ 2025 के आने वाली पेशगोइयों को शामिल किया गया है जो इस वक्त के सियारा और सितारों की पोजीशन के मुताबिक तैयार की गई है। पाकिस्तान और भारत में 10 मई 2025 को जंग का आगाज। असल हकीकत, असबाब और अंजाम क्या हो सकता है? 10 मई 2025 तारीख का वो दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं जिनके दरमियान बरसों से तनाव रहा, आज बिलाखिर बराह रास्त टकरा गयी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी इलाकों पर शदीद फायरिंग, रॉकेट हमले और फजाई नकलो हरकत देखी गई है। आखिर ये नौबत क्यों आई? कई माहिरीन का मानना है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हालात बिगड़ते जा रहे थे। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, दहशतगर्दी के इल्जाम, सियासी बयानात और फौजी नकलो हरकत में इजाफा, ये सब अवामल मिलकर हालात को जंग की तरफ धकेल रहे थे। हमले की नोयत कैसी है? इब्तदाई हालात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर तोपखाने का इस्तेमाल, शहरी इलाकों में रॉकेट गिरने की खबरें, दोनों ममालिक के मीडिया पर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की मुहिम। ये सिर्फ शुरुआत है या मुकम्मल जंग? इसका फैसला आने वाले 48 घंटों में होगा। जंग का मुमकिन अंजाम क्या हो सकता है? नंबर 1, महदूद जंग। अगर आलमी ताकतें फौरी मुदाखलत करें तो जंग सरहदी इलाकों तक महदूद रह सकती है। नंबर 2, एटमी जंग का खतरा। अगर दोनों ममालिक एक दूसरे पर दबाव बढ़ाते गए तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है, पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। नंबर 3, आलमी जंग का आगाज, जो कि भारत और पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक जैसे चीन, अमेरिका, रूस भी खित्ते में सरगर्म है। इस जंग के दायरा कार में वुसअत आ सकती है जो तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा हो सकता है। अवाम का किरदार। अब वक्त आ गया है कि हम जज्बात की बजाय अकल से काम लें, अफवाहों से दूर रहें, सिर्फ मुसद्दका खबरों पर तवज्जो दें, दुआ करें कि जंग रुक जाए और अमन की राह निकले। रूहानी तनाज़ुर में क्या कहा जा रहा है? बाज़ रूहानी माहिरीन और सूफिया किराम बरसों से खबरदार कर रहे थे, मशरिक़ वुस्ता और बरसगीर में एक बड़ी जंग इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले होगी। मुसलमान अक़वाम आज़माइश में डाले जाएंगे मगर आखिरकार फतह अहले हक की होगी। ये वक्त इंतहा दर्जे की संजीदगी, यकजहती और हिकमत का है। पाकिस्तान और भारत की अवाम दोनों इस जंग के सबसे बड़े मुतासिर होंगे। उम्मीद है कि इंसानियत, अकल और दुआ इस जंग को रोक दे, वरना तारीख हमें माफ नहीं करेगी। नंबर 1, 15 मई 2025 से बाद आलमी सतह पर तब्दीलियां ने आलमी सियासी इत्तेहाद। 15 मई 2025 के बाद इल्म नजूम बताता है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते ने सियासी इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे। ये इत्तेहाद ज्यादातर इक़्तिसादी, तजारती और दफाई मकासद के तहत होंगे। मशरिक़ वस्ता और एशिया में नए इक़्तिसादी ब्लॉक बनने का इम्कान, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात में पेचीदगियां बढ़ेंगी और नई आलमी ताकतों का उभार होगा। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी। चीन और भारत के दरमियान सरहदी और इक़्तिसादी सतह पर कशीदगियां बढ़ सकती हैं। राहु और केतु की पोजीशन बताती है कि दोनों ममालिक के दरमियान सख्त फैसले हो सकते हैं जो दोनों के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल। दोनों ममालिक के सियासी ज़ायचे में अहम तब्दीलियां आ रही हैं जिससे मजहबी, सियासी और इक़्तिसादी कशीदगियां बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद दोनों ममालिक में अमन के इम्कानात भी दिखाई देते हैं अगर क़यादत दूरअंदेशी के साथ फैसले करे। माशियत में तब्दीलियां। आलमी मईशत में उतार चढ़ाव। 2025 के बाद आलमी मईशत में उतार चढ़ाव का इम्कान है। इसके पीछे सितारों की पोजीशन और इक़्तिसादी सियारे मुश्तरी ज़हल की मौजूदगी जो बताती है कि इक़्तिसादी बहरानों, मार्केट की गिरावट और फिर दोबारा तरक्की के इम्कानात हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में बड़ी तब्दीलियां आएंगी जिसमें कुछ मुल्कों को शदीद माशी मुश्किलात का सामना होगा। बाज़ तरक्की पजीर ममालिक को क्रेडिट और सरमायाकारी में मुश्किलात आ सकती हैं। नंबर 3, माहिर इल्म नजूम की रूहानी पेशगोइयां। रूहानी बेदारी का दौर। 2025 में ज़ाहिल की पोजीशन बताती है कि दुनिया भर में रूहानी बेदारी और अखलाकदार का अरूज होगा। इंसानियत की नई नस्ल एक रूहानी इनकलाब की तरफ कदम बढ़ा सकती है जहाँ लोग दुनियावी चीजों से ज्यादा रूहानी सुकून और तस्कीन की तलाश में होंगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को रूहानियत और सच्चाई की तरफ माइल करेंगे जिसका असर आलमी सतह पर होगा। रूहानी रहनुमा और उलमा की अहमियत बढ़ेगी। नंबर 4, मौसमियाती तब्दीलियां और कुदरती आफात। मौसमियाती बहरान। सितारों की पोजीशन बताती है कि 2025 के बाद मौसमियाती तब्दीलियां मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। इसका असर मुख्तलिफ ममालिक में कुदरती आफात जैसे कि सैलाब, तूफान और खुशकसाली की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। खासतौर पर जनूबी एशिया और अफ्रीका में इन कुदरती आफात का खतरा बढ़ सकता है। माहौलियाती
बहरान आलमी सतह पर एक संजीदा मसला बन सकता है जिस पर फौरी तवज्जो की जरूरत होगी। नंबर 5, टेक्नोलॉजी और साइंस में नए इंकलाब, नई टेक्नोलॉजी का आगाज। इल्म नजूम के मुताबिक 2025 के बाद टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की होगी। ये खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में नए इंकलाब की सूरत में नजर आएगा। एएल और रोबोटिक्स के मैदान में अहम पेशरफ्तें होंगी जो दुनिया के कई शोबों को तब्दील कर देंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया दौर शुरू होगा जहां इंसान और मशीन के तल्लुकात मजीद पेचीदा होंगे। नंबर 6, सियारों का असर। ज़ाहल और मुश्तरी की पोजीशन। ज़ाहल और मुश्तरी की मौजूदा पोजीशन बताती है कि मुकामी मसाइल और दुनिया के बड़े मसाइल में तवाज़ुन पैदा करना जरूरी होगा। मुश्तरी की पोजीशन की वजह से बाज़ ममालिक की मईशत में तेजी आ सकती है, जबकि ज़ाहल का असर एहतियात, फैसलों में और नाकामियों के खिलाफ वार्निंग दे रहा है। राहु और केतु की पोजीशन। राहु और केतु के असरात बताते हैं कि आने वाले वक्त में आलमी सतह पर मजहबी और सियासी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी जिनका असर मुल्कों की खारजी पॉलिसियों और आलमी तल्लुकात पर होगा। 2025 के बाद दुनिया भर में तब्दीलियां आएंगी जिनमें आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगियां, मौसमियाती तब्दीलियां, इक्तिसादी बहरान और रूहानी बेदारी शामिल है। पाकिस्तान, भारत, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक के लिए आने वाले वक्त में नई आलमी सियासी सफबंदी हो सकती है। इस दौरान इल्म नजूम की रोशनी में ये पेशगोइयां एक रहनुमाई फराहम करती हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें किस तरह अपने फैसले करने चाहिए। पाकिस्तान 15 मई 2025 के बाद तफसीली तज्जिया। नंबर 1, रूहानी तब्दीली का वक्त यानी 2025 की दूसरी शिशमाही। ज़ाहल और मुश्तरी का मिलाप एक बड़े रूहानी इनकलाब की तरफ इशारा कर रहा है। कौम में दुआओं, तौबा और अल्लाह की तरफ रजू का रुझान बढ़ेगा। अवाम में बातनी बसीरत, जालिम व मजलूम की पहचान और सच्चाई के लिए खड़े होने का जज्बा बेदार होगा। नंबर 2, सियासी उफक पर हलचल और नया चेहरा। जून तक सितंबर 2025 में जायचा के मुताबिक मुल्क में हुकूमती तब्दीली या अहम अस्करी फैसले हो सकते हैं। नई क़यादत या निज़ाम की बहस शिद्दत पकड़ेगी जो मौजूदा सियासत से हटकर नजरियाती क़यादत की तरफ इशारा होगी। एक नया इत्तेहाद या शख्स कौम को मुतहद करने की ताकत रखती है। नंबर 3, मुल्की सलामती और जंगी खदशात। 15 मई के बाद पाकिस्तान की दफाई जायचे में चमक आ रही है जो बताती है कि मुल्क दफाई तौर पर मुतहरक और होशियार रहेगा। भारत या किसी और बैरूनी ताकत की तरफ से दबाव मगर पाकिस्तानी फौज और अवाम मुतहद होंगे। अगर कौम अल्लाह पर भरोसा और इत्तेहाद रखेगी तो ये आजमाइश फतह में बदल सकती है। नंबर 4, मईशत। अंधेरों के बाद रोशनी। 2025 की दूसरी शिशमाही जुलाई तक दिसंबर में बैरूनी सरमायाकारी की लहर आ सकती है, खासकर टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राअत के शोबों में। करेंसी कुछ वक्त के लिए दबाव में रह सकती है मगर सोने के ज़खायर और तरसीलात बेहतर होंगे। डिजिटल पाकिस्तान या नए इकनॉमिक जोन्स जैसे मंसूबे हकीकत का रूप ले सकते हैं। नंबर 5, नौजवान नस्ल का किरदार। 2025 के सितारे बताते हैं कि यूथ तहरीक इस्लाही जज्बे और सच के लिए कुर्बानी देने वाले नौजवानों का आभार, तालीम याफ्ता और दीनी शऊर रखने वाला तबका मैदान अमल में आएगा। ये नया पाकिस्तान बनाने की बुनियाद होगी। नंबर 6, मजहबी और रूहानी इशारात। बाज़ बुजुर्गान दीन के मुताबिक 2025 से रूहानी फिजा की सफाई और दीन की नशात सानिया का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान रूहानी मरकज के तौर पर उभर सकता है जहाँ से दुनिया को अमन, अदल और नजात का पैगाम दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए 15 मई 2025 के बाद का वक्त शोबा अमकान, पेशनगोई, रूहानी बेदारी, बहुत ज्यादा सियासी तब्दीली मुमकिन, जंगी दबाव, मुख्तर मगर शदीद माशी बहाली, सुस्त आगाज मगर बेहतरी की तरफ, नौजवानों का किरदार फैसला कुन, मुकाम पर नया आगाज। आइए भारत इंडिया के लिए 15 मई 2025 के बाद के हालात का तफसीली जायजा लेते हैं। इल्म नजूम, रूहानी अशारात और खित्ते की जमीनी हकीकतों की रोशनी में भारत 15 मई 2025 के बाद तफसीली तजिया। नंबर 1, जायचे में रहू और केतु का साया, ताकत या गुरूर का जवाल। 15 मई के बाद भारत के जायचे में रहू 10वें घर इक्तदार शोहरत में दाखिल हो रहा है जो इशारे दे रहा है हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार हो सकती है। अवामी बगावत, तहरीकें और सियासी बंटवारे का अमकान। दुनिया में भारत की साख मुतासिर हो सकती है। नंबर 2, जंगी जुनून, मुश्तरी और जाहिल का जायचों पर असर वाज़िया कर रहा है कि अगर भारत ने जहरियत बढ़ाई तो जंग का आगाज तो मुमकिन है मगर अंजाम भारत के हक में नहीं होगा। सरहदी इलाकों में नुकसानात और फौजी दबाव का सामना हो सकता है। आलमी ताकतें भारत को दबाव में लाकर अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगी। नंबर 3, मजहबी शिद्दत पसंदी का अरूज और इसके असरात। 2025 के वक्त से भारत में मजहबी बुनियादों पर तकसीम, फसादात और अक़लीतों के खिलाफ शिद्दत बढ़ सकती है। सारे वाज़िह इशारा दे रहे हैं ये अंदरूनी खलफशार भारत को अंदर से तोड़ने की बुनियाद बन सकता है। कुछ रियासतों में आजादी की तहरीकें या लैदगी पसंद आवाजें बुलंद हो सकती है। नंबर 4, मईशत, बज़ाहिर मजबूत अंदर से मुतज़लज़ल। 15 मई के बाद भारत की मईशत में वक्ती उभार नजर आ सकता है मगर सियासी अदम इस्तेकाम, आलमी दबाव और सरमायाकारी की कमी हालात को बिगाड़ सकती है। राहु का असर चमकती हकीकत को धुंधला कर सकता है, जो नजर आ रहा है वो असल नहीं। नंबर 5, आलमी मंजरनामे में तन्हाई। सितारे बताते हैं कि भारत अपनी जारहाना पॉलिसियों के बायस चीन, रूस, ईरान, तुर्की जैसे ममालिक से दूरी इख्तियार करता जाएगा। मगरिब भी वक्ती हमायत के बाद भारत से फासला इख्तियार करेगा। नंबर 6, भारत का रूहानी रास्ता अगर संभल गया तो अगर भारत अपनी पॉलिसियों, जुल्म और मजहबी तफरीक से बाज आ जाए तो
قدرت اسے امن کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے۔ روحانی بزرگان ہند کا پیغام، یوگا اور تصوف کی روایتیں اگر زندہ کی گئیں تو بھارت اپنی بقا قائم رکھ سکتا ہے۔ بھارت کے لیے 15 مئی 2025 کے بعد کا وقت، شعبہ امکان پیشن گوئی، حکومت و سیاست، اندرونی دباؤ، احتجاج، جنگ کا امکان موجود مگر نقصان دہ، مذہبی کشیدگی بہت زیادہ، معیشت بظاہر اچھی حقیقت میں کمزور، عالمی تعلقات میں تنہائی کی طرف اصلاح کا موقع ہے اگر تکبر چھوڑا جائے۔ اگر بھارت نے ظلم، غرور اور جہاریت کی روش جاری رکھی تو زوال اس کا مقدر ہے، لیکن اگر امن، سچائی اور برابری کی طرف پلٹا تو وہ خود کو بچا سکتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ وقت انتہا درجے کی سنجیدگی، یکجہتی اور حکمت کا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عوام دونوں اس جنگ کے سب سے بڑے متاثر ہوں گے۔ امید ہے کہ انسانیت، عقل اور دعا اس جنگ کو روک دے، ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اگر آپ اس ویڈیو یا پیشن گوئی کو پسند کریں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی پیشگوئیاں اور تجزیے مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی پیشگوئی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔